हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है और आप देख रहे हैं क्विक एग्जाम स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय प्रतीकों में पहला हमारा है राष्ट्रीय ध्वज, जिसे हम लोग तिरंगा कहते हैं। यानी कि इसमें 3 रंग है। ठीक है, 3 रंगों की समानांतर समान अनुपात की 3 पट्टियां हैं। सबसे ऊपर की ओर केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे आपका हरा कलर। ठीक है, हरे रंग की पट्टियां होती हैं। और इस हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसका अनुपात लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का होता है। केसरिया रंग हमारे त्याग और वीरता का, बलिदान का प्रतीक है, और सफेद रंग शांति का, और हरा रंग सुख और समृद्धि का प्रतीक है। सफेद रंग के बीच में नीले कलर का रंग का एक चक्र बना होता है, जिसमें 24 तीलियां होती है, जो हमारे 24 घंटे विकास का या समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, कार्य करने का। ये जो तिरंगा है, इसे 22 जुलाई 1947 को हमारी संविधान सभा द्वारा एकीकृत किया गया था राष्ट्रीय ध्वज के रूप में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जो कि हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इसकी रचना की गई थी। राष्ट्रीय गान में 13 पंक्तियां या 5 पद हैं, और इसे गाने का समय है 52 सेकेंड। ठीक है, और इसे 24 जनवरी 1950 को एकीकृत किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। स्वतंत्रता संग्राम में इस राष्ट्रीय गीत ने स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत अधिक प्रेरित किया था, और इसे भी 24 जनवरी 1950 को एकीकृत किया गया था। ठीक है, अगला देखिए राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह है, इसे अशोक चिन्ह या अशोक की लाट के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश के सारनाथ जिले में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसमें शीर्ष पर चारों दिशाओं की ओर मुख किए हुए सिंह यानी शेर बने हुए हैं, और इसके नीचे की ओर गोल आधार है। उस पर एक हाथी, एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक सांड और एक शेर बना हुआ है। ठीक है, और इन सबके बीच में धर्मचक्र अंकित है। सबके बीच में धर्मचक्र अंकित है, और नीचे की ओर संस्कृत में सत्यमेव जयते लिखा गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि सत्य की हमेशा विजय होती है, और ये मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ठीक, आगे ये राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग हमारा शक संवत है। इसमें चैत, इसका जो प्रथम माह होता है वो चैत होता है, चैत माह प्रथम होता है, और 22 मार्च को चैत माह प्रारंभ होता है। ठीक है, और जो लीप वर्ष होता है वो 21 मार्च को होता है। ठीक है, इसके अनुसार शक संवत के अनुसार। ठीक है, अगला देखिए राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है, जिसे भारत में माँ का दर्जा दिया जाता है, इसलिए लोग इसे माँ गंगा या गंगा माँ कह के बुलाते हैं। और ये सर्वाधिक पवित्र नदी है, और आपको ये जानना चाहिए कि ये भारत की ऐसी नदी है जिसे सजीव लोग, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को जितने अधिकार प्राप्त हैं वो सारे अधिकार न्यायालय ने गंगा नदी को भी दे रखे हैं। ठीक है, और ये नदी हिमालय से निकलकर पर्वतों, घाटियों और मैदानों में बहती हुई 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका जो उद्गम स्थल है हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर माना जाता है, जिससे कि भागीरथी नदी के रूप में प्रकट होती है, और बाद में अलकनंदा, यमुना, सोन, गोमती, कोसी, घाघरा नदियां इसमें मिलती चली जाती हैं। ठीक है, और इसका जो ये बेसिन है, गंगा नदी का बेसिन है, ये सर्वाधिक उपजाऊ बेसिन में से आता है। ठीक, और साथ ही साथ चूंकि बेसिन बहुत उपजाऊ है, तो भारत का ये क्षेत्र यानी गंगा नदी का बेसिन का क्षेत्र सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, क्योंकि भाई पीने के लिए पानी, जल की आवश्यकता होती है, और भोजन की आवश्यकता होती है, तो उपजाऊ जमीन में सारी फसलें होती हैं, और पानी की भी प्रचुरता है, इसलिए जीने के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ जगह है माँ गंगा की गोद। आगे देखिए राष्ट्रीय खेल। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है, हॉकी है। आप लोगों ने मेजर ध्यानचंद का नाम तो सुना ही होगा, जो कि बहुत ही उत्कृष्ट खिलाड़ी थे इस हॉकी के, और भारत का इस समय विश्व में रिकॉर्ड भी है कि भारत ने ओलंपिक में 8
ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं हॉकी में। तो ये देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखिए, राष्ट्रीय पशु, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसे रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। और ये बहुत ही मजबूत शरीर का, फुर्तीला और शक्तिशाली पशु है। इसीलिए बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। इस पशु पर क्या होता है कि इनकी जो चमड़ी होती है, मोटी पीली चमड़ी होती है, बहुत ही सशक्त, और उसके ऊपर लाइनें पड़ी होती हैं। संभवतः भारत के साथ साथ ये नेपाल और बांग्लादेश में भी पाया जाता है। ठीक है, उसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका नाम है पैंथर टिग्रिस। ठीक है, आगे आइए, देखिए राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है भारतीय मोर। ठीक है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस है। और ये जो पक्षी है ये बहुत ही रंगीन पक्षी है, चमकीला नीला सीना और गर्दन, लंबी गर्दन होती है। ठीक है, वो बहुत ही चमकीला भड़कीला नीले कलर का होता है। और जो इसके जो रंग, जो पर होते हैं, ठीक है, उसमें नीला, बैगनी और गहरे हरे रंग का मिश्रण होता है, चमकीला वो भी होता है। और पर जो होते हैं, पर के जो सिरे पर आंख जैसी संरचना होती है, हर पर के सिरे पर एक आंख जैसी संरचना होती है। ठीक है, और इसके सर पर कलगी होती है, जिससे बहुत ही सुंदर दिखता है। ठीक है, और ये जो नृत्य करता है जब बरसात के समय में, जो खुश होकर पर उठाकर नृत्य करता है, वो बहुत ही मनमोहक होता है और उसे दरबारी नृत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे आइए, राष्ट्रीय पुष्प हमारा है कमल, जिसका वैज्ञानिक नाम है नीलम्बो न्यूसिफेरा गर्टन। और ये जो पुष्प है ये भारतीय सभ्यता में बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। प्राचीन भारत की कला और गाथाओं में इसका बहुत ही वर्णन मिलता है। और हिंदू धर्म में ये बहुत ही मांगलिक प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कमल। आगे आइए, अगला है राष्ट्रीय वृक्ष है आपका बरगद। ठीक है, बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष कहते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेसिस है। और ये वृक्ष भारतीयों में धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वृक्ष बहुत विशाल होता है और इसकी जो एज है या आयु वो भी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है, शाखाओं से जटाएं लटकती हैं जो बाद में जा कर के तनों और जड़ों का रूप ले लेती हैं, जिससे कि इस पेड़ को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलती है और उसके ढेर सी शाखाएं और ढेर से तने हो जाते हैं। ठीक है, और इससे ये चीज़ें जो होती हैं ये इस वृक्ष को बहुत ही विशाल बनाती हैं। ठीक है, इसीलिए जो भारत की जो प्राचीन सभ्यता थी उसमें ये वृक्ष एक तरह से छायादार छाते का काम करता था। और अधिकतर लोग दिन में खाली समय में इसके नीचे बैठते थे, या कोई सभा करनी है तो भी इसके नीचे करते हैं। लेकिन ये वृक्ष जो बरगद का वृक्ष है ये भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, इस समय है और आगे रहेगा। ठीक, आगे देखिए, राष्ट्रीय फल है आम। ठीक है, इसका राष्ट्रीय फल आम है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है यह है मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, और ये जो आम फल है ये बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है और पवित्र भी है, क्योंकि बहुत सी भारतीय हिंदू धर्म में बहुत सी पूजाएं हैं जिनमें इसी का भोग चढ़ाया जाता है। और इस फल की विशेषता यह है कि जब ये कच्चा होता है तो बहुत खट्टा होता है, इसलिए इसका उपयोग अचार के रूप में किया जाता है और उसको काट कर सुखा लेते हैं, जो कि साल भर के लिए आमचूर्ण के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। और साथ ही जब ये पक जाता है तो इसका जो गूदा बहुत ही रसीला और मीठा हो जाता है। और इसके साथ ही जब इसके जो बीच में इसका बीजा या गुठली होती है उसका प्रयोग आयुर्वेद में, भारतीय आयुर्वेद में औषधि के रूप में भी किया जाता है। ठीक, और आखिरी में है राष्ट्रीय जलीय जीव। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगा डॉल्फिन है। यानी गंगा डॉल्फिन इसलिए कहा गया क्योंकि ये गंगा नदी में पाई जाती है, गंगा नदी में पाई जाती है, लेकिन मीठे जल की डॉल्फिन है ये। ठीक है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो प्लेटेनिस्टा गंगेस्टिका नाम है इसका।
और चूंकि गंगा नदी में पाई जाती है और इसकी विशेषता ये एक ऐसा स्तनधारी है जिसके माथा पाया जाता है, सर, ठीक है, और इसके निचले जबड़े में दांत पाए जाते हैं, ठीक। और चूंकि बहुत ही भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी में रहती है या तो ये भी जीव बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। स्थानीय लोग इसे सुसु कह के पुकारते हैं, सुसु कह के, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था राष्ट्रीय प्रतीक पर वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।